नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए, आज हम लोग कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग एक डेरिवेशन देखेंगे साइन ए प्लस बी का। बहुत सारे लोग हर क्लास में चले जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, लेकिन छोटा छोटा बात जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कहाँ से आया उनको ये मालूम नहीं होता। डेरिवेशन पता नहीं होता कहाँ से हमने डराइव करी वो चीज़। तो आज हम लोग को वो सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और इसको सीखिए। बहुत बेसिक से हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ पर कौन एंगल हुआ, वो जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का डेरिवेशन करना है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब कैसे होता है, तो इसमें बहुत ज्योमेट्री का यूज होगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है आपको, ज्योमेट्री में ड्रॉ इनिशियल साइड। सबसे पहले आपको एक इनिशियल साइड ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान बना के देखना है। सबसे पहले आपको एक इनिशियल साइड क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस इनिशियल साइड का अपन नाम देते हैं OX। एक तरफ हमने एरो लगाया, एक तरफ हमने एरो नहीं लगाया। इसके ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे ये लाइन नहीं बढ़ सकता। ठीक है, एरो लगा दिया। जैसे हमने एक इनिशियल साइड ड्रॉ कर दिया तो इसके एक ये जो पॉइंट O है, जो इसका एंड पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ करेंगे कि वो दोनों लाइन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करे। ठीक है, तो मान लिया कि हम लोगों ने पहला लाइन ड्रॉ किया O से, मान लिया कि पहला लाइन हम लोगों ने O से P ड्रॉ किया। ठीक है, और ये मानते हैं हम कि ये OP लाइन जो है वो इनिशियल साइड के डायरेक्शन में, यानी इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में ए एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब फिर एक और लाइन बनाना है। फिर O पॉइंट से हम लोग एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ करी, माना ये लाइन हम लोग इस बार OQ ड्रॉ किया। बहुत सही बात है यार, OQ ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। फिर मानते कि लाइन OQ जो है OP के डायरेक्शन में इस बार एंगल B फॉर्म किया। कौन सा एंगल फॉर्म किया भाई, B एंगल फॉर्म किया। अब Q और P को आपस में मिल, यहां तक आप समझ गए, पहले यहां तक देखिए, ये फिगर समझ गए यहां तक, बहुत सही। अब इस दोनों पॉइंट का जो छोर है, दोनों पॉइंट जो है, उस दोनों पॉइंट से इनिशियल साइड पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, तो अब P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए किस पर, इनिशियल साइड पर। माना कि आपने जब P पॉइंट से OX पर परपेंडिकुलर डाला तो ये आप परपेंडिकुलर M पॉइंट पर डाल रहे हैं। थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो सकता है भाई, आप देख लीजिएगा, उतना एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता जितना एग्जैक्ट हो रहा हम कर रहे हैं अपने से। ठीक है, ज्योमेट्री है सब यार। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, Q लाइन से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं इनिशियल साइड पर। Q साइड से भी हम लोग इनिशियल साइड में परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस बार Q साइड से, Q पॉइंट से जो हम लोगों ने OX इनिशियल साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला, माना कि वो इस एंड पॉइंट पर, इस इनिशियल साइड के एंड पॉइंट पर डाले हैं, इसके ये मतलब हुआ। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ PM जो है परपेंडिकुलर है आपका किस पर, OX पर, एंड PM एंड QN परपेंडिकुलर अपन का है किस पर, OX पर। ये आप इनिशियल किए हैं आप। ठीक है, यहाँ तक आप कर लिए हैं। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहले आपको एक इनिशियल साइड लेना है। इस इनिशियल साइड का एक पॉइंट X है, और ये जो पॉइंट O है, इसे दो छोर, इसे दो लाइन निकालना है। दो लाइन आपको निकालना है, मीन्स दो लाइन आपको ड्रॉ करना है, और दो लाइन इस प्रकार ड्रॉ करना है कि दोनों लाइन जो है वो इनिशियल साइड के, ध्यान रखना इस बात का कि पहला लाइन जो ड्रॉ करना है इनिशियल लाइन की, इनिशियल साइड के साथ कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन करे, और दूसरा लाइन जो OQ है वो भी ये लाइन OP लाइन के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन करे। तभी तो आपका दो एंगल का फॉर्मेशन होगा, तभी तो कंपाउंड एंगल आपका प्रूव होगा, साइन ए प्लस बी बराबर दिस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे इनिशियल साइड ड्रॉ कर दिया, इस दोनों पॉइंट के, इस दोनों के एंड पॉइंट से, यानी इस दोनों लाइन के छोर से हम लोगों ने इनिशियल साइड पर परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर दिया। तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OX पर, Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिया OX पर। यहाँ तक समझ गए भाई, बहुत खूब। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस PQ को मिला दीजिए। PQ को आपने मीट करा दिया।
अब यहाँ तक कर दिया आपने। अब उसके आगे क्या करना है कि ये P पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो P पॉइंट दिख रहा है, इस P पॉइंट से फिर आपको परपेंडिकुलर एक QN पर डाल देना है। P पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर किस पर डाल देना है? QN पर डाल देना। माना कि आपने परपेंडिकुलर QN पर T पॉइंट पर डाला। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ आ? देखिए ज्योमेट्री का पूरा खेल है भाई, इसीलिए फिगर को बढ़िया से समझना आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई शक नहीं। अब बताइए कि टीपी जो है, टीपी क्या पैरेलल है आपका? ध्यान देना एक बात का, क्या टीपी आपका पैरेलल है OX का? टीपी क्या पैरेलल है भाई OX का? बिल्कुल पैरेलल है। अरे टीपी को आप दोनों साइड प्रोड्यूस कीजिएगा, इधर भी आप टीपी को प्रोड्यूस कीजिएगा, तो क्या ये वाला टीपी जो है वो तो OX के पैरेलल है ही भाई, इसमें कोई शक कहाँ है। जब ये टीपी पैरेलल हो OX के, तो क्या PO जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है? अरे 8वीं 9वीं का गणित तो आपको आता ही होगा, इतना ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है भाई। अरे दो लाइन में जब पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल ये हो गया। माना कि ये लाइन आपका टीपी है और ये लाइन आपका इस बार OX है, ठीक है। अच्छा यही है। अब इसमें ही दिखाया गया कि ये एंगल क्या इसके बराबर होगा? ये एंगल क्या इसके बराबर होगा? कैसे? हाँ, अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगा, फॉर्मूला नहीं प्रॉपर्टी लगेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो ये एंगल जब A है और ये ट्रांसवर्सल है और ये टीपी भी पैरेलल है, तो ये एंगल A, तो ये एंगल भी A हो जाएगा। कैसे A हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताइए? कौन सा प्रॉपर्टी लगाया हम लोगों ने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप परपेंडिकुलर जिसे डाल रहे हैं आपने, मान लीजिए कि यहाँ से आपने माना कि N पॉइंट्स है, इस N पॉइंट से परपेंडिकुलर आप इस पर डाल रहे हैं, L लाइन पर डाल रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं M पॉइंट पर, L लाइन के पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर डाला N पॉइंट से। जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ध्यान रखिए कि इधर भी परपेंडिकुलर ये लाइन होता है, इधर भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो जब आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से फिगर पर, जब P से आपने परपेंडिकुलर डाला QN पर, जब आपने, देखिए इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना भाई, जब आपने P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला QN पर, तो QN के किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला? T पर। जब ये परपेंडिकुलर है, जब ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये पूरा एंगल ये भी 90 डिग्री होगा? क्या ये एंगल भी पूरा 90 डिग्री होगा? यानी ये एंगल क्या पूरा 90 डिग्री होगा? बिल्कुल। जब ये एंगल इतना 90 डिग्री हो गया, ध्यान देना, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हुआ और पूरा में इतना, इसका आधा, लगभग आधा एंगल A है, तो इतना सा एंगल जो बचा, इतना सा जो एंगल बचा, देखिए इसको अलग कलर से लिख रहे हैं हम लोग, इतना सा जो एंगल बचा, यानी ये वाला एंगल जो बचा वो कितना हो गया आपका? 90 डिग्री माइनस A, ठीक है, 90 डिग्री माइनस A। ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस A हो गया और ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है ही। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल आपका किसमें? QTP में। ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस A है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑटोमेटिक आपका A हो जाएगा। यानी ये एंगल आपका कितना आ जाएगा भैया मेरे? A आ जाएगा। ये एंगल आपका A हो जाएगा। समझे? ज्योमेट्री का इसका खेला ही है बहुत। फिगर तो क्लियर दिख रहा है भाई, फिगर दिख रहा है ना क्लियर? चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, यहां तक समझे? कंस्ट्रक्शन का ही इसमें यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ तो 1 मिनट में हो जाएगा। पहले समझिए, देखिए ये एंगल ए था तो ये एंगल ए हुआ, क्योंकि टीपी और OX आपका पैरेलल है और OP जो है ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी आपका लग गया, उसी से ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। जब ये एंगल ए है और हमको पता चला इस प्रॉपर्टी से कि ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो पूरा 90 डिग्री और ये इतना सा ए है, तो इतना करना होगा या 90 माइनस ए। फिर इस ट्रायंगल में आ गया QTP में, ये 90 P एंगल वाला जो 90 माइनस ए है, ये 90 है, तो Q एंगल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल लिख दिया। इतने प्रॉपर्टी लगना था भाई, इतना आपने सीख गया होगा। आपका P एंगल जो इतना सा एंगल है, इतना सा,
वो 90 माइनस ए है। चलिए अब देखिए खेल आपका स्टार्ट होता है। प्रूफ करें? चलिए इन ट्रायंगल, अब देखिए प्रूफ होगा अब आसानी से क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, त्रिभुज ओ क्यू एन, देखिए अरे ये वाला देखो ना भाई, ओ क्यू एन, अगर हम लोग साइन ए प्लस बी बराबर निकालना चाहें, यानी पूरा एंगल ले लेते हैं। जब ये पूरा एंगल हम लोग ले लेंगे तो ये पूरा एंगल कितना आपका बन जाएगा, दोनों एंगलवा जो है जुड़ जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा भाई, ओ क्यू एन में, और ये पूरा एंगल आपका ए प्लस बी है। अरे इतना सा ए इतना सा बी, तो पूरा जोड़ेंगे तो ए प्लस बी है ना आएगा भाई, तो ए प्लस बी तो ये है। तो साइन लगा रहे हैं तो साइन बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, और ये 90 डिग्री तो है ये है, ये 90 डिग्री था ये है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू एन। तो परपेंडिकुलर अपन कितना आ गया भाई, ये मेरे क्यू एन, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, ओ क्यू। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, क्यू वन, और हाइपोटेन्यूस आपका क्या हो गया, ओ क्यू। इतना तो आता होगा भाई। क्यू एन को क्या हम लोग, क्यू एन है, ठीक है, क्यू एन यहाँ पर कोई टी पॉइंट है, तो क्यू एन को हम लिख सकते हैं क्यू टी प्लस टी एन, क्यू टी प्लस टी एन बाय ओ क्यू, ये लिख सकते हैं। क्यू एन को हम लोग क्यू टी प्लस टी एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यू ओ क्यू जो है कॉमन डिवाइजर है क्यू टी और टी एन का, तो क्या हो जाएगा, क्यू टी बाय ओ क्यू प्लस टी एन बाय ओ क्यू, ठीक है। क्यू टी बाय, ध्यान दीजिए क्यू टी निकालिए कहाँ है, क्यू टी, ये क्यू टी है, ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू। क्या क्यू टी और ओ क्यू में कोई रिलेशन मिल रहा है, साइन कॉस टेन वाला कोई रिलेशन मिल रहा है, कतई नहीं मिल रहा है। अब तो दिमाग घूम गया कि रिलेशन नहीं मिल रहा, तो प्रूफ कैसे हो गया, प्रूफ कैसे होगा, जब रिलेशन यहाँ पर नहीं मिले तो आपको कुछ अपने दिमाग से डिवाइड करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब सेम नंबर से डिवाइड, सेम चीज से डिवाइड कर देना है, सेम चीज से मल्टीप्लाई करना, जिससे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ पर हम कुछ जुगाड़ पानी लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्यू टी। अब देखिए ओ क्यू है, अच्छा अगर हम क्यू टी में, चूंकि देखिए क्यू टी ये है और क्यू पी ये है, तो क्यू टी और क्यू पी में हम एक ऐसा कॉमन साइड ढूंढेंगे जिसको लेने से हमारा साइन कॉस दोनों आ जाए। तो यदि क्यू टी में अपन क्यू पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू पी से डिवाइड कर देते हैं, और फिर उतना ही क्यू पी से हम फिर इधर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे किसी में कोई फर्क नहीं पड़े। और ओ क्यू है तो ओ क्यू किधर लिख देते हैं। क्या क्यू टी बाय ओ क्यू, क्या क्यू टी बाय ओ क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यू टी बाय क्यू पी इंटू क्यू पी बाय ओ क्यू, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेटवा जो इतना है इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए पहले। कोई फर्क पड़ा यार, क्यू पी तो कट ही जाएगा, बहुत सही लिख सकते हैं। प्लस अच्छा टी एन की बात करें तो टी एन देखिए, तो इस पूरे फिगर में कोई भी ट्रायंगल का साइड है नहीं है। अरे टी एन कहाँ कोई ट्रायंगल का साइड है भाई, कोई ट्रायंगल का टी एन साइड नहीं है, सारा फिगर जो है वर्टिकली है, तो सब वर्टिकल इक्वल होगा। तो क्या टी एन को अपन पी एम के बराबर लिख सकते हैं कि टी एन जो आपका है वो पी एम के बराबर है, और बाय ओ क्यू। क्यों ऐसा किया भाई, क्योंकि आपका टी एन जो है वो पीएम के बराबर है, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं, क्यू टी बाय क्यू पी, इसको एज इट इज लिख रहे हैं, इंटू क्यू पी बाय ओ क्यू प्लस पीएम बाय ओ क्यू। पीएम ढूंढिए, पीएम ये है और ओ क्यू कौन है, ओ क्यू। फिर वही आ गया, पीएम को अलग ट्रायंगल का साइड है, और फिर आपका ओ क्यू अलग साइड का अलग, फिर ओ क्यू आपका अलग ट्रायंगल का साइड है।
अब फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर एक कॉमन ऐसा साइड ढूंढिए जिससे कि दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन कॉस में वो ब्रेक हो जाए, यानी साइन कॉस का वो फॉर्मूला पर सेट हो जाए। हमें ऐसा ही करना है। तो पीएम और ओक्यू के ध्यान से फिर देखिए, पीएम है और ओक्यू, पीएम ओक्यू। अब इसमें खोजिए कौन एक कॉमन साइड है जिससे कि हमारा काम आसान होगा। अरे मिला, ओपी। यदि पीएम में हम ओपी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऊपर पीएम में ओपी से डिवाइड कर दें, उसके बाद ओपी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? और बाय ओक्यू। अब हमको एक बात बताइए कि क्या पीएम बाय ओक्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, पीएम बटे ओपी इंटू ओपी बाय ओक्यू? इतना तो लिख ही सकते हैं भाई, समझ में आया? मैं तो कोई दिक्कत तकलीफ? अब यहां तक लिखने के बाद यहां लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर, इसी का तो बराबर निकालना की कोशिश कर रहे हैं, क्यूटी बाय पी क्यू। अब निकालिए क्यूटी, क्यूटी आपका ये हो गया क्यूटी और क्यूपी, क्यूटी बाय क्यूपी। देखेंगे टुकड़ा टुकड़ा करके बता रहे हैं आपको। देखिए क्यूटी और क्यूपी कौन ट्रायंगल का साइड है? ये आपका क्यू हो गया भाई, ये आपका टी हो गया, ये आपका पी हो गया। ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस ए है, ये एंगल आपका ए है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्यूटी और आगे क्यूटी निकालना है, और आपको क्या निकालना है? पीक्यू निकालना। अच्छा, क्यूटी और पीक्यू को ध्यान से देखिए, क्यूटी परपेंडिकुलर और पीक्यू हाइपोटेनियस। तो ये एंगल तो 90 माइनस ए है। यदि इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की कोशिश करें तो क्यूटी और पीक्यू किसके बराबर आता है? साइन के बराबर, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन का रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। क्या यही होगा? अन्यथा नहीं होगा। क्या साइन 90 डिग्री माइनस ए होगा? आपका जाहिर सा बात है यही होगा, क्योंकि क्या है? क्यूटी है और पीक्यू। बहुत सही। अब क्यूपी और ओक्यू को देखिए, क्यूटी बाय पीक्यू को हम लोगों ने साइन 90 माइनस ए लिखा। आप निकालिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए निकालने की कोशिश कीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर परपेंडिकुलर क्यूटी बाय पीक्यू ही आ जाएगा। बहुत सही। अब क्यूपी और ओक्यू देखिए, क्यूपी है और ओक्यू, ओक्यू। अब फिर कुछ दिमाग लगाइए, यहां पर फिर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बता चुके पहले ही। जब ये 90 डिग्री, अब देखिए इसकी ये, जब ये यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और आपका OQ है, आपका क्या है? 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो आपका QP है और फिर आपका ये क्या है? OQ है। तो परपेंडिकुलर बन रहा है, फिर हाइपोटेनियस बन रहा है, तो फिर साइन लग जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन बी, साइन बी एन होगा भाई, बिल्कुल यही होगा। अरे नहीं समझा यार, देखो देखो देखो, एक मिनट देखो, एक मिनट। अरे भाई हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये है यहां तक, ये आपका हो गया O है, ये एंगल B है, ये आपका Q है, ये आपका P है, यही है। ठीक है, अच्छा और क्या भाई? अच्छा आप बताइए हमको एक बात कि अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये जो 90 डिग्री यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, वही है, यही है 90 डिग्री। आपको बताइए यदि आपको कॉस भी चाहिए तो कितना हो जाएगा? आप तुरंत कीजिएगा OP। अच्छा आप तुरंत क्या कर दीजिएगा, आपको साइन भी चाहिए, हाँ साइन भी आया है, तो साइन भी इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा? QP बाय OQ। क्या QP बाय OQ को साइन भी लिख सकते हैं? हमने प्रूफ करके दिखाया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो बन रहा है, तो QP बाय OQ को हमने साइन भी लिख दिया। अब PM OP में आ जाइए। अब PM OP ढूंढिए कहाँ है? आपका PM ये हो गया, इस ट्रायंगल में PM ये और OP ये। फिर तोड़ के आपको बता रहे हैं कहाँ से आया। अरे भाई ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इस बार। आपका क्या है? ये P है, M है, O है, ठीक है? ये एंगल A है आपका, ठीक है? PM बाय OP, साइन है, कुछ दिख रहा है भाई?
साइन इक्वल टू पी एम बाई ओपी आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो पी एम बाई ओपी को लिख दें, साइन ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका लास्ट कौन बचा, ओपी ओ क्यू बचा। ओपी देखिए, ओपी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू, ये फिर 90 डिग्री है और फिर ये ओ क्यू है, तो 90 डिग्री है, तो ये क्यूपी क्या हो गया, क्यूपी आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ओपी क्या हो गया, बेस हो गया, और ओक्यू क्या है, हाइपोटेनियस। तो एक बात बताइए कि ओपी और ओक्यू है यानी बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या है, कॉस का, तो कॉस कौन एंगल हो जाएगा, कॉस बी। क्या समझ में आया भाई, क्या समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत सही। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए, 10वें क्लास में पढ़े होंगे, तो कॉस ए होता है, साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला आपका आ गया, जिसे हम लोगों ने बकायदा प्रूफ कर दिया कि कहां से आया। तो एक डेरिवेशन लोगों ने साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी सेम पिक्चर से हम कॉस ए प्लस बी निकाल देते हैं, कॉस ए प्लस बी को भी हम ड्राइव कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको लिख लिया, मिटा देते हैं इसी फिगर से कॉस ए प्लस बी को डिवाइड। तो एक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर दिया। अब अगला देखिए, फिर अगला हम क्या ड्राइव करने की कोशिश करें, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ट्रायंगल ओ क्यू एन ही, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, इसमें कॉस ए प्लस बी ड्राइव करें तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। इसमें बेस कौन है, ओ एन, ओ एन क्या है, बेस है, हाइपोटेनियस कौन है, ओ क्यू। अब बेस हाइपोटेनियस भी क्लियर नहीं तो पढ़ा नहीं ना, छोड़ दीजिए। ओ एन को आप कितना लिख सकते हैं, ओ एम माइनस एन एम बाय ओ क्यू। कुछ नहीं कह रहे, अरेंज करें भाई। अरे ओ एन जो है, ओ एन को नहीं लिख सकते, ओ एम माइनस एम एन बिल्कुल लिख सकते हैं। ओ एम माइनस एन एम है और बाय ओ क्यू है, यानी ओ क्यू आपका कॉमन डिवाइजर है। आपका ओ क्यू जो है ओ एम को भी डिवाइड करेगा, एन एम को भी डिवाइड करेगा। धन्यवाद। तो ओ एम बाय ओ क्यू माइनस एन एम बाय ओ क्यू, ओ एम आ गया। अब फिर देखिए लोचा है, लोचा क्या है, फिर आपको साइड नहीं मिला, फिर आपको कुछ अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि साइन कॉस का रेशियो आपको मिल जाए। ओ एम आपका आ गया। ओ एम ओ क्यू को गौर से देखिए, आपका ओ एम कौन है भाई, ओ एम आपका ये है, ये वाला ओ एम आपका है, ये आपका ओ एम, ठीक। ओ क्यू कौन है, ओ क्यू ये है। अब ओ एम और ओ क्यू में देखिए कॉमन साइड कौन है, ऐसा कॉमन साइड ढूंढना है जिससे कि ओ एम का भी, ओ एम जिस ट्रायंगल का साइड हो और आपका ओ क्यू जिस ट्रायंगल का साइड हो उसका बीच का है, कोई आपका कॉमन आए जिससे दोनों का है। तो ओ एम है और ओ क्यू है। तो ओ एम को यदि हम ओपी से डिवाइड कर देते हैं और फिर इसी ओपी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ओ क्यू है, क्या ओ एम बाय ओ क्यू को हम इतना लिख सकते हैं, ओ एम बटे ओपी इंटू ओपी बटे ओ क्यू, ओपी ओपी कैंसिल, यही बचेगा। ऐसा करने से क्या हो, ऐसा करने से हमें रेशियो मिल रहा है, ठीक है। तो ओ एम मिल गया, ओपी मिल गया, चलिए एक ट्रायंगल ओ पी एम का साइड मिल गया, फिर ओपी बाय ओ क्यू मिल गया, ओपी ये है, ओ क्यू ये, फिर ट्रायंगल ओ क्यू पी का साइड मिल गया, ठीक है। अच्छा बताइए हमको कि एम एन जो है वो कोई ट्रायंगल का साइड है, तो साफ दिख रहा है कि एम एन कोई ट्रायंगल का साइड नहीं है। तो एम एन की जगह आप क्या लिख दीजिए, एम एन की जगह आप टीपी लिख दीजिए। तो एम एन की जगह आप क्या लिख दीजिए, टीपी बाय ओ क्यू,
ओ एम बाय ओ पी इंटू ओ पी बाय ओ क्यू माइनस टीपी है। टीपी और ओ क्यू को ध्यान देखिए, टीपी ओ क्यू क्या है भाई, टीपी ओ क्यू। टीपी और ओ क्यू जिस ट्रायंगल का साइड है देखिए उससे कौन सा कॉमन साइड आ रहा है जिसको लेने से रेशियो बन रहा है, तो साफ दिख रहा है कि क्यूपी। यदि आप टीपी को नीचे अपन पीक्यू से डिवाइड करते हैं और ऊपर पीक्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा बाय ओ क्यू? क्या टीपी बाय ओ क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, टीपी बटे पीक्यू इंटू पीक्यू बटे ओ क्यू? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन कॉस ए प्लस बी ही निकाल रहे हैं, तो कॉस ए प्लस बी बराबर, चलिए बोलिए, ओ एम बाय ओपी, ओ एम बाय ओपी बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या आ रहा है कॉस का, कौन सा एंगल है यहाँ कॉस ए, तो कॉस ए आ रहा है, इनटू ओपी बाय ओ क्यू, ओपी कौन है ओपी ये और ओ क्यू, ट्रायंगल क्यू पी ओ में देखिए यहां पर एंगल ये बी है और ओपी जो है बेस है और ओ क्यू हाइपोटेनियस है, तो इस ट्रायंगल में बी के रिस्पेक्ट में ओ बेस बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कॉस का आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस टीपी बाय पी क्यू, टीपी बाय पी क्यू। ध्यान दीजिए फिर देखिए, अब इसमें थोड़ा सा लोचा है, लोचा इन द सेंस कि ट्रायंगल आप ये बना लीजिए, क्यू टी पी, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, क्या है टीपी, टीपी है देखिए, तो टीपी जो है ए साइड के रिस्पेक्ट, सॉरी ए एंगल के रिस्पेक्ट में टीपी परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, तो टीपी बाय पी क्यू और पी क्यू हाइपोटेनियस के, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कितना साइन, कितना साइन, साइन ए इंटू पी क्यू बाय ओ क्यू, पी क्यू क्या है पी क्यू ये है और ओ क्यू कौन है ये है, तो फिर पी क्यू और ओ क्यू को ध्यान से देखिए, पी क्यू फिर इस बार बेस बन रहा है, मानना सॉरी पी क्यू इस बार फिर परपेंडिकुलर क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर पी क्यू है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू है और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपका हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन लग रहा है, कौन एंगल है बी, तो साइन बी। देखिए ओ एम बाय ओपी को कीजिएगा तो कॉस ए आ जाएगा, ओपी बाय ओ क्यू को कीजिएगा तो कॉस बी आ जाएगा, माइनस टीपी बाय पी क्यू को कीजिएगा साइन आ जाएगा, पी क्यू बटे ओ क्यू को कीजिएगा साइन बी आ जाएगा, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर कितना का आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी भी फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर दिया, कॉस ए प्लस बी भी फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया, तो दो फॉर्मूला हमने आपको प्रूफ कर दिखाया। अब देखिए साइन ए माइनस बी को हम अभी प्रूफ कर देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं, बहुत आसान है माइनस लेके, देखिए प्रूफ कर रहे हैं भाई हम, डेरिवेशन का क्लास का नाम है डेरिवेशन। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो साइन ए माइनस बी का कैसे कीजिएगा, सबसे पहले साइन ए लिख दीजिए, फिर माइनस बी को प्लस माइनस बी लिख दीजिए, वही बात है, इसको ए मान लीजिए, अब बी को माइनस बी मान लीजिए, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बी की जगह माइनस बी रख रहे हैं, साइन ए कॉस माइनस बी बराबर यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन बी
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। लिख लीजिए किसको भी। अब हम लोग कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। कॉस ए माइनस बी को फिर लिख सकते हैं कॉस ए प्लस माइनस बी। और वही बात है यार, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस माइनस बी, यानी प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी। बी की जगह माइनस बी है, माइनस साइन ए साइन बी, बी की जगह माइनस बी है। कॉस ए इंटू कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस बी आ जाएगा आपका माइनस साइन ए। साइन माइनस बी बराबर माइनस साइन बी, माइनस साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने डराइव कर लिया। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने 4 फॉर्मूला डराइव कर लिया। सारा का डेरिवेशन हम लोगों ने बहुत अच्छा से समझाया है। ठीक है, अब लिख लीजिए। आप यहाँ पर एक बार समरी लिख देते हैं हम। लिख लिया इसको, बहुत खूब। देखिए, जो 4 फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम ये लेक्चर शूट किए हैं, कौन कौन के लिए। सबसे पहले क्लास में आए तो पहला क्या देखा आपने, पहला कौन सा प्रूफ किया हम लोगों ने, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का प्रूफ क्या आता है आपका, प्रूफ अभी किया है ज्योमेट्री से, क्या आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ज्योमेट्री से प्रूव कर दिया क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये प्रूफ करके दिखाया। तीसरी बात, साइन ए माइनस बी प्रूफ किया। साइन ए माइनस बी को प्रूफ कर दिया तो कितना आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हम लोगों ने कॉस ए माइनस बी प्रूफ करने की कोशिश की, तो इसको भी प्रूफ करने में हम लोग कामयाब रहे। तो कॉस ए माइनस बी को जब प्रूफ किया तो रिजल्ट क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जितना इसको बोला जाए इंपॉर्टेंट उतना ही कम है। इसके बिना आप 11-12 के ट्रिगो की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज हम जो वीडियो शूट किए उसका मेन मकसद था हमें डेरिवेशन समझाना, जो हम समझाने में सफल रहे। अब आप देखिए इसको 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, हमने इसको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो वो भी बताएं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।